हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या एनर्जीज़ में वो रहेंगे, किस तरह का उनका लाइफ सिचुएशन चल रहा है। चलो देखते हैं फटाफट एक अपडेट आपके लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल सकता है, तो कभी भी देखिएगा आप। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, पर आप अपने हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ कैंसर्स की बात होगी और सारे कैंसर्स की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, तो सारे कैंसर्स के पर्सन भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स मतलब कैंसर के अलावा कोई और देख रहे तो देखिए कैंसर्स, यहाँ पर ऐसा है, आपके पार्टनर की एनर्जी या उनकी फीलिंग्स या उनके लाइफ सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी रहेगी कि वो किसी रिश्ते से अगर भाग रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था इस रिश्ते में मुझे रुकना नहीं है, तो वो पलट कर आपकी तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं आपको लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, जो भी उन्होंने अपने मन में कुछ कहानियाँ गढ़ के रखी है या पहले के एक्सपीरियंसेस को, और आपके आज के जो आपका उम्दा बिहेवियर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है आपका, आप लविंग, केयरिंग और स्पिरिचुअल पर्सन हो, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने वो पिछले वाले लोगों को और आपको मैच करके देखते रहे, उनके साथ आपको कंपेयर करते रहे, और थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी भी हो सकता है इनको, इशू इन्फीरियरिटी का। ठीक है, तो ये सारी बातें अलग अलग लोगों के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा क्या मैच हो रहा है आपके साथ। तो वो लौट कर आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आपके बगैर ज़िंदगी में इमोशनल स्ट्रगल भी आ गया है। वैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, वो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आ ही रहे हैं, लेकिन अभी इमोशनल स्ट्रगल भी उनके लाइफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है उनके लाइफ में। तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, खुद ही खुद से लड़ाई चल रही है उनकी, ऊपर से बाहर भी उनका किसी से भी नहीं पट रहा है, नहीं जम रहा है। नए प्रपोजल्स देख रहे हैं, अगर समझो कहीं एक्टिव है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन कहीं से भी स्टेबल नहीं है, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना किसी तरह से, फाइनेंशियली तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात है। अब उनको देखिए, देखा जाए तो इन सारी सिचुएशन से वो खुद को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अब गनीमत ये हो रखी है यहाँ पर कि ना तो वो खुद सुधर रहे हैं, ना आपको सुधर मतलब ना आपको अच्छे से रहने दे रहे हैं, ना खुद अच्छे से रह पा रहे हैं। ये बात है। कभी कुछ थर्ड पार्टी लेकर आते हैं, मतलब कोई लोग हैं उनके, या कुछ करियर है, या कुछ ईगो दिखा देते हैं, या गलत सलत बोल देते हैं, बेवजह का फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे आपके ऊपर। फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे, ठीक है, चलो गुस्सा आ जाता है एक आध बार किसी को, लेकिन अब्यूजिव लैंग्वेज क्यों यूज़ करना है? अच्छी सी बात बोलो ना। अगर फ्रस्ट्रेशन भी निकालना है तो अच्छी बातों में निकालो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। और अगर अब्यूजिव बोलना है तो खुद शर्म करो, फिर बात ही मत करो दोबारा से, सॉरी कहो। वो तो चीज़ें हो नहीं रही, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको फेस करें। आपको कॉल करने को कहते हैं और आपने कॉल किया नहीं, फिर आपने कॉल किया तो वो उठाते भी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें ताकत ही नहीं है कि वो आपको फेस करें अभी, या फिर गॉड इंटरवेंशन हो रहा है और आपकी जो उम्दा एनर्जी है, आपकी जो अच्छी एनर्जी है, उसको गॉड अभी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, या उनसे बांटने देना नहीं चाह रहे हैं आपको। ये बात भी रह सकती है, क्योंकि एनर्जेटिकल कॉर्ड्स कनेक्ट रहते हैं आप लोगों के। तो ये बात क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े घर में, बाहर, और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उसके साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पहले भी हो रहे थे, अभी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हो सकता है कि अगर वो ऑनलाइन कहीं पर एक्टिव है, तो वहाँ के जो कोई मेल फीमेल उनको मिले न्यू वाले, तो उन्होंने भी आपके पर्सन की रियलिटी 1 मिनट में भांप ली और दूसरे मिनट में उनको ब्लॉक भी कर दिया। कोई किसी पर्सन ने तो मतलब बहुत कुछ सुना भी दिया, बहुत सारी डिमांड्स भी रख दी। आपके पर्सन को पूरा आईना दिखाने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो आप शांति रह जाइए अपनी तरफ अभी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपने कर्मा भुगत रहे हैं। अभी कर्मा जो है बहुत सारे उनके अभी पेंडिंग हैं, तो आपके पर्सन जो है वो परेशान हो गए हैं, क्या कितना कर्मा और क्या किस तरह से। बहुत ज़्यादा मॉनेटरी स्ट्रगल है, इमोशनल, मेंटल, हर तरह से स्ट्रगल। मैंने बोला भी था, ये कार्ड भी आ गया। पूरे तरीके से स्ट्रगल में फंसे हुए ये कर्मा जो है इनका, ये इनसे अभी और ज़्यादा बद से बदतर तक ले जाएगा इनको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हमने ऐसा बोलना नहीं है, हमारी कोई ऐसी विश नहीं है, ना मेरी ना आपकी। बस ये जो बात है ना, वो इंसान के कर्मा डिसाइड करते हैं। जिनके इस तरह के कर्मा हो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, जिनके ऐसे कर्मा नहीं है, सब ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हुई है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन हीलिंग के साथ आपकी तरफ आएंगे, शादी की बातें बोलेंगे, ये भी बात है। और शादी हो रखी है तो उसमें भी बैलेंस करना चाहेंगे, एक अच्छी एनर्जी चाहेंगे। अब देखिए आपके पर्सन के कर्मा जो है कुछ हद तक हील भी हो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अगर थोड़ा सा हीलिंग मिल रहा है, उनको थोड़ा सा सक्सेस आ रहा है और उस पर फिर उछल कूद करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, पैसा आ रहा है तो सही जगह पे नहीं लगा रहे, गलत जगह में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका तो उनको भुगतना तो पड़ेगा ना फिर। ठीक है ना,
ओवर कॉन्फिडेंस में ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। ये पूरी रीडिंग में ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और फिर ये कार्ड है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्ड तभी वर्क करेगा जब आपके पर्सन जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो फिर से ये पलट कर ये कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं अपना, और फिर से ये सारी एनर्जी में फंस जाएंगे जाकर। ये बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है इसके बाद में। तो आपके पर्सन का मतलब मैं क्या ही कहूँ, सब अच्छा हो हम चाहेंगे, सच में उनको सद्बुद्धि मिले और सही रास्ते पर चल पड़े। वो कभी कभी होता है इंसान भटक जाता है या जाती है, लेकिन अभी वो सही रास्ते पर चल पड़े। चाहे फाइनेंस की बात हो, फाइनेंस, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो, या कोई लवर पर्सन हो, या कोई लोग हो, या ईगो एटीट्यूड कुछ भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो जो भी हो यहाँ पर, तो आपके पर्सन को सही राह दिखाए ऑलमाइटी गॉड। हम प्रे करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो अगर नहीं सुनते हैं गॉड की, या अनदेखा करते हैं गॉड के जो मतलब इशारे उनको मिल रहे हैं, या फिर आपके थ्रू या किसी के थ्रू कुछ गाइडेंस मिल रहा है, उसको अनदेखा कर रहे हैं वो, तो फिर उनको हम कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। तो ये बात है। यहाँ पर एक मौका उनको दिया जाएगा अभी इस सब में से बाहर निकलने के लिए, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और देखिए वो जितने मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन से अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस काम पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हो। उनकी शक्ति, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप पावर हो उनकी, आप उनके लाइफ में नहीं हो। सच्ची एनर्जी, प्योर एनर्जीज, प्योर लव की एनर्जी उनसे कट गई है, काफ़ी हद तक कट गई है। मतलब काफ़ी हद तक आप उनसे डिटैचमेंट में आ गए हो। थोड़ा बहुत अभी रहेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो आपको आपके ऑरा में है, तो आपके ऑरा से मतलब वो एनर्जी जो है आपको उनकी तरफ पुल कर रही है। बाकी तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हो फिलहाल की सिचुएशन में। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो एंड जेमिनी। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रह सकती है। वाओ, केयरिंग कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पर वो चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, ठीक है। और वो उनको कोई मॉनेटरी हेल्प कर रही है, ठीक है। कोई फीमेल है जिनसे उनको मॉनेटरी हेल्प मिल रही है, कोई उनके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। ये है कि कोई फीमेल उनको हेल्प कर रही है मॉनेटरी, और वो है ना आपके साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बात रह सकती है। और एक पीसफुल न्यू बिगनिंग उनके लाइफ में वो चाहते हैं अभी। सैक्रल चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है पूरी तरीके से, और इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। एंजाइटी वाली एनर्जी में आपके पर्सन बहुत जल्द इस एनर्जी में रहेंगे। जो भी करे वो अपनी ज़िंदगी में, जितने भी झूठ बोल ले आपसे या जो भी कर ले, लेकिन एंजाइटी उनको अभी सताएगी, मतलब सताएगी ही, ठीक है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है आपके पर्सन का, एग्रेसिवली कोई एक्शन लेना चाहेंगे। आपके जैसा लव उनको कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो पैसा देख के किसी का कोई थर्ड पार्टी में चले जाए, वहाँ पर अपना कनेक्शन बना ले। लेकिन जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कन्फर्म पता है, वहाँ की बात है ये, ठीक है। जहाँ नहीं पता है, जहाँ कोई ऐसा है ही नहीं फिर, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो आपके पर्सन को पता है आपके जैसा इमोशनल लव, ये प्योर लव उनको कहीं से नहीं मिलने वाला है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। थिंकिंग मैन, अब वो सोच विचार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर आप ऐसे इंसान को शायद कबूल ना करो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। तो वो अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ही छोड़ देना सही समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक बार जो टूट गया ना विश्वास, फिर से नहीं जुड़ने वाला ये। बस आप इसलिए देख रहे हो कि देख तो लूँ क्या चल रहा है। सेल्फ वर्थ, आप सेल्फ वर्थ को समझिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत कीजिए। आपको आपके पर्सन के साथ बिताए हुए बहुत अच्छे पल याद आ सकते हैं, कोई बात नहीं, यादें हैं, आएगी, आने दीजिए, उसको एंजॉय करो, उसमें से भी पॉजिटिव एनर्जी खींचो अपने तरफ, खींचो उन पलों से पॉजिटिव एनर्जी की। इस पर्सन के साथ मैंने अच्छा टाइम बिताया था, चलो उसमें पॉजिटिव एनर्जी थी, तो मैं वो सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करती हूँ या करता हूँ, ऐसे बोलिए, और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी खींचे अपनी तरफ। करो ऐसा, अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए, हमें चाहिए ना। हमारा वक्त तो वैसे ही वो ले गए, तो वक्त तो ले गए, वक्त तो नहीं ला सकते लोग, पॉजिटिव एनर्जीज तो ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। रिलीज़, देखिए जो निगेटिविटी या जो भी जिस भी तरह से अपने मन में कुछ भर के रखा है आपने, इस पर्सन ने दर्द दिया, दुख दिया, ये दिया वो दिया, उसको रिलीज़ करो, जाने दो। उसने दिया हुआ दर्द, दुख, तकलीफ, कचरा है ये सब, पिछले रीडिंग में बोला था ना मैंने, सब उसकी तरफ भेज दो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी खींच लो अपने तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी, यंग, आप है ना बहुत जल्द है ना एक एक्शन मोड पर आ जाओगे। आप मेल हो तो वैसे ही आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, पर फीमेल हो तब भी आप मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। लॉजिकल बने रहोगे, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, और असर्टिव रहोगे, प्रोटेक्टिव बने रहोगे खुद को लेकर।
और जो भी तकलीफ़ हुई है, वुंडेड वगैरह सब ठीक है, लेकिन अभी आपको खुद को आप कंट्रोल भी कर लोगे, ये बात है। क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट। अगर मन में कोई गिल्ट है ना कि इस पर्सन से मैंने बात ही क्यों की, इसने कॉल करने को बोला मैंने कॉल ही क्यों किया, या फिर मैंने इस पर भरोसा ही क्यों किया, तो या फिर कोई आकर आपको बता दे कि ये पर्सन ऐसा है, इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो इनके किसी पर्सन से ही आपकी मुलाकात हो जाए, तो ऐसे में है ना गिल्ट मत मन में रखना कि आपने इस पर ट्रस्ट कैसे कर लिया, सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन तो इतनी अच्छी है, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो किसी भी तरह का गिल्ट मन में है तो उसे निकाल दीजिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को ब्लेम ना करें, आपने कुछ नहीं किया है, जो भी है उनकी डेस्टिनी है और आपने जो किया वो आपका कर्म था, ठीक है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्स के सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कितना ईगो लेकर चलते हैं, मेरा तुम्हारा इस तरह से, है ना। तो हम ये सारी चीज़ों से हमें बाहर आना है, हमें ऊपर उठना है, सोल ग्रोथ करनी है, इन सारी चीज़ों में फंस के नहीं रहना है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है। अब ह्यूमन बींग के लाइफ में ह्यूमन बींग का बर्थ मिला है, हम ह्यूमन है तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है सारी चीज़ें, पर ये पूरी लाइफ नहीं हो सकता है। जैसे मतलब लड़का लड़की की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये चीज़ें जो है ये सब कुछ पूरी लाइफ नहीं हो सकती। अपने ऊपर फोकस करो, अपने सोल ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सोल है, ये एनर्जी है, भगवान है, क्या है, सब देखिए, इस पर ध्यान जाना चाहिए आपका, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ड्रैगन, स्लाइ देम ऑल। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था आपके पास्ट में, अभी में, पास्ट के लाइफ में या कभी भी, या इस पर्सन ने या किसी ने भी, तो उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कर्मा उसका देने के लिए गॉड खुद किसी ना किसी को, उन्हीं के जैसे पर्सन को ज़रूर भेजेंगे उनके लाइफ में, जो उनको आईना दिखाए। द वेव वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। आप देखिए यहाँ पर कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाएगी आपके साथ, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ वगैरह होने लगेगी, ठीक है। डिवाइन की तरफ से कुछ आपको मतलब कुछ बातें जो है ना आपको समझ में आएगी, जैसे कि मेरी सोल क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, और आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। अपने आप अपने हायर सेल्फ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। चक्राधाना वगैरह कीजिए। द स्पाइरल डांसर परसेप्शन, देखिए अपना देखने का नज़रिया बदल दीजिए किसी रिश्ते की तरफ, किसी पर्सन की तरफ, या फिर अपने आप की तरफ, तब जाकर है ना बहुत सारा सुकून और एक क्लैरिटी आपको मिल सकती है। सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में नहीं रहिएगा। द प्रिजन वाइफ, सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में मत रहिए, खुद को तकलीफ मत दीजिएगा। लोग तो दे ही रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया फिर। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट मैसेजेस एंड कोई सॉन्ग अगर वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं तो। रोज़ सुबह पहला गुड मॉर्निंग तुम्हें कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, मतलब आपके साथ रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू वेकअप बिसाइड्स यू, वही बात है, वो चाहते कि हर सुबह वो आपके साथ ही रहे, मतलब आप रहो उनके साथ हर वक्त हर पल। मेरी ज़िंदगी तुमसे है, मेरी हर खुशी तुमसे है। अब इतना सब कुछ है तो फिर वो सारी चीज़ें करी क्यों ऐसा सब नौबत लाई कि दूर होने का वक्त आ गया, क्यों गलत बोला, बहुत सारे सवाल है ना आपके दिमाग में। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। वाह, अच्छा सॉन्ग है ये आपके लिए, उन्होंने डेडिकेट किया है। अच्छा एक इधर भी मैसेज गिरा था, इसको भी पढ़ लेती हूँ। तुम्हें मेरे दिल से जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे हम कभी मिले ना मिले। वाओ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।